अब तक हम सब ने देखा कि फाइटी जो कहता है कि बॉस आपने 5 महीने ओशन में बिताए, उसके बाद आपको गॉड सोर्स का इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन पूर्व चीन सागर वाले को तो ऐसे ही मिल गया आपको कैद कर कर। और यह सब सुनने के बाद यांगी कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर पूर्व चीन सागर वाले लोग नहीं आते तो मैं और यहाँ तक कि जितने भी लोगों को मैंने रेस्क्यू किया था ये सब के सब ओशन में ही मारे जाते। लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने पूर्व चीन सागर वाले लोगों को गॉड सोर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो जरूर ढूंढने के लिए जाएंगे। और यह मुझे पता था और मैंने पहले ही पूर्व चीन सागर में एक स्मोक बम फोड़ दिया है और उसके कारण पूर्व चीन सागर में बहुत ही ज्यादा स्मोक फैल जाएगा और पूर्व चीन सागर वाले लोगों का ध्यान उस पर जाएगा और उस चीज पर ध्यान देकर वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और इधर मैं कोलंबिया के नाक के नीचे से गॉड सोर्स को हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैंने 5 महीने दिए हैं गॉड सोर्स को जानने के लिए और मैं ऐसे ही किसी को हासिल नहीं करने दूंगा। और यह सब सुनने के बाद अंकल यू भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्हें गॉड सोर्स का पावर मिलता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मतलब कि एप्सिलॉन। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब अपने मन ही मन में कहते हैं कि अगर गॉड सोर्स मुझे मिलता है तो मैं एप्सिलॉन लेवल से भी ऊपर चला जाऊंगा। और इस टाइम हुआ भी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो चाह रहा था कि अगर मैं भी एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो मैं जांगी का बहुत काम आ सकता हूँ। हालांकि हुआ ऐसे एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच जाएगा फ्यूचर में। और इस टाइम जांगी सबको देखता है एक नजर से कि सब लोग पावरफुल बनना चाहते हैं, जिसके बाद जांगी कहता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही किसी को गॉड सोर्स हासिल करने नहीं दूंगा। और अब कुछ दिन बाद लाओ त्यान, स्नो वुल्फ, लू दहाई और उसके दोनों भाई और भी बहुत सारे लोग थे और ये सब के सब तिहनाई सिटी आए थे। और यहाँ पे डॉक्टर झाओ रहती है जो कि एक एक को देखती है कि कौन हुआक्सुदेश से कौन नहीं है। हालांकि कमांडर जुसवाई ने इन सब से पूछताछ करवाया था और इन सब से कुछ भी नहीं निकला, जिसके बाद बहुत सारे आबादी को तिहनाई सिटी में सेटल होने के लिए कह दिया था। ऐसे जांगी भी यही चाहता था कि तिहनाई सिटी का आबादी बहुत ही ज्यादा घट रहा है तो इसे बढ़ाया जाए। और इस टाइम डॉक्टर झाओ सबको चेक कर रही थी और इसी बीच में लाओ त्यान दिख जाते हैं। तभी डॉक्टर झाओ कहती है कि लाओ त्यान झुइयों के कैसी है। इतना सुनने के बाद लाओ त्यान कहते हैं कि जब मैं पूर्व चीन सागर में था वहां पर मैं कैदी बनकर रहा और वहां पर एक मेडिकल स्टाफ से सुना था झुइयों को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देने की वजह से उसका दिमाग थोड़ा हिल गया है और इसीलिए वो पहली जैसी अब नहीं रही। और यह सुनने के बाद डॉक्टर झाओ अपने दिल में कहती है कि ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था, भले ही वो अभी बच्ची थी, अगर वो जांगी की बात मानती तो शायद उसके साथ अभी ऐसा नहीं होता। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कमांडर जोसवाई को, जो कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम खाली बैठे हुए थे उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गॉड सोर्स हासिल करना है। और इस टाइम बिलीजा सिटी के लंबे लंबे दीवारों के पास कोई खड़ा था और वो एंट्री करना चाह रहा था बिलीजा सिटी में, लेकिन उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके शरीर में बहुत सारे कट के निशान थे। और इस टाइम यहाँ पर एक रोबोट था और ये कहता है कि देखो, अगर तुम आगे यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम अपना आईटी यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाओ। और यह सब सुनने के बाद वो इंसान अपने जेब से एक आईडी कार्ड निकालता है जो कि गोल्डन कलर का रहता है और फिर उसे रोबोट को दिखाता है। और इस टाइम रोबोट स्कैन करता है और फिर पता कर लेता है कि ये कौन है और ये कोई और नहीं बल्कि डेन सेंटोंग था। और इस टाइम दरवाजा खोल दिया जाता है और डेन सेंटोंग को अंदर जाने दिया जाता है। हालांकि डेन सेंटोंग का हालत इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता था और वो निकल चुका था ट्रेनिंग करने के लिए, बहुत ही कड़ी मेहनत किया, लेकिन डेन सेंटोंग ने किसी को नहीं बताया था, अपने फैमिली को भी नहीं बताया था कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। जब डेन सेंटोंग ट्रेनिंग करते करते एक गुफा में पहुंचा तब उसे वहां पर एक बीटा लेवल का स्नेक मिला था और डेन सेंटोंग उस स्नेक से फाइट करते करते लगभग मर ही चुका था, लेकिन जैसे तैसे बचकर डेन सेंटोंग विलेज सिटी आ चुका था और अब इसे पता लग गया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो भी सेफ नहीं है। और इस टाइम डेन सेंटोंग आगे बढ़ता है और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर इसे देखते हैं और ये दोस्त की तरह बात करने लग जाता है। और इस टाइम सोल्जर बहुत ही ज्यादा शौक थे और अपने मन ही मन में कहते हैं कि सच में एक टाइम पर था विलेज सिटी का सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन डेन सेंटोंग और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और अकड़ू था, लेकिन अब वो अच्छे से बात करता है सबसे। और इस टाइम एक सोल्जर यहाँ पर डेन सेंटोंग को लेकर जा रहा था कमांडर झुसुआई के पास। दूसरी ओर हम सब देखते हैं डोंगहाई क्षेत्र के ऑपरेशन मिनिस्टर ली तियानयांग को। और इस टाइम ली तियानयांग गॉड सोर्स ढूंढना चाहता था, लेकिन वो अभी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था जांगी के छोड़े गए स्मोक बम पर। और इस टाइम अस्टारिसी के एक बंकर में जहाँ पे छिपा हुआ था ड्रैगन किंग, लेकिन ये इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इसके 3 कैप्टन मारे गए। लेकिन इस टाइम ड्रैगन किंग अपने मन ही मन में कहता है कि गॉड सोर्स नाम का एक चीज है जिससे पावरफुल बना जा सकता है, वो चीज अस्टारिसी और मार्ले के बीच में है, मतलब कि टारगेट अस्टारिसी है। दूसरी ओर जांगी एक सप्ताह के लिए अपने घर में बैठता है, आराम से बिल्लियों के साथ खेलता है और कुत्ता को टहलाता है। और इस टाइम आप लोगों का सवाल होगा कि जांगी के पास अब कुत्ता कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं हमें दिखाया गया था कुत्ता। लेकिन
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोगों ने उस कुत्ते को देखा है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं होगा। हालांकि जांगी के घर में जो कुत्ता है वो जिएंगतियन की बेटी जो पाली हुई थी एक कुत्ते को, वो है। और जिएंगतियन की बेटी का नाम है झोउ लिंगलिंग, और झोउ लिंगलिंग के पास ही व्हाइट कुत्ता था। लेकिन अभी ये कुत्ता जांगी के पास है और इसका नाम है लेले, और ये गामा लेवल का है और ये घर में रहकर सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम जांगी के पैरों के पास ही लेले था, और इस टाइम जांगी कहता है कि लेले तुम दूसरे डॉग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम लेले नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर होना चाहिए। तो क्या कहते हो, तुम्हारा नाम बदल कर ब्लैक पैंथर रख दूं? और यह सुनने के बाद लेले भौंकने लग जाता है और फिर कहता है कि मेरा नाम है लेले, तो मुझे लेले कर कर ही पुकारो, मेरा दूसरा नाम मत रखो। और यह सुनने के बाद जांगी कुत्ते को सहलाते हुए कहता है कि लेले, अगर तुम्हारा नाम लेले है और तुम अगर फाइट में जाते हो और अगर तुम अपना नाम बताते हो लेले, तो दुश्मन हंस हंस के लोटने पोटने लग जाएंगे। हालांकि झोउ लिंगलिंग ने इस कुत्ते का नाम लेले रखा था, और यह कुत्ता अपने नाम को बहुत ही ज्यादा पसंद इसलिए करता है क्योंकि इसके मास्टर ने इसका नाम रखा था लेले। भले ही कुत्ते का दिमाग थोड़ा कम हो, लेकिन वफादारी की बात आता है तो इंसान से भी ज्यादा वफादारी दिखाता है कुत्ता। और इस टाइम जांगी का फोन बजने लग जाता है, जिसके बाद जांगी फोन को देखता है कि कमांडर झुसुआई का कॉल आ चुका है। जिसके बाद जांगी कॉल उठाता है और फिर कहता है कि नमस्ते कमांडर झुसुआई। और इस टाइम कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जांगी कैसे हो? और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि रिकवर तो हो गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोरी जैसा लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और यह सुनने के बाद कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जांगी तुम जल्दी से जल्दी विलेज सिटी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन थे उन सभी को मैंने बुलाया है, और जब तुम भी विलेज सिटी आ जाओगे जांगी तो हम एक मीटिंग रखेंगे, और उस मीटिंग के बाद हम सब प्लान बनाएंगे कि कैसे गॉड सोर्स को हासिल करना है। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि कमांडर झुसुआई आखिरकार ईस्ट चाइना का क्या हाल है? और यह सुनने के बाद कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जांगी तुम्हें तो पता ही है कि पूर्व चीन सागर के बिना हम सब कोलंबिया के नाकाबंदी को नहीं तोड़ सकते। लेकिन जांगी एक अच्छी बात यह है कि अस्टारी सी के आसपास 20,000 किलोमीटर वर्ग में बहुत ही ज्यादा कोहरा फैला हुआ है, जिसे सैटेलाइट से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसमें ईस्ट चाइना का बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ और कोलंबिया का ध्यान भी उस पर गया, और जब ईस्ट चाइना का बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ तो वो सब हमारे पास आए हैं। और यह सब सुनने के बाद जांगी का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो फॉग जांगी ही फैलवाया था। लेकिन इस टाइम जांगी थोड़े गुस्से में था, क्योंकि उसके साथ पूर्व चीन सागर में बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार हुआ था, और इस बारे में कमांडर झुसुआई को पता था। और इसीलिए कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जांगी अभी वो टाइम नहीं है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस टाइम का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। पहले तुम पावरफुल बनो, उसके बाद पूर्व चीन सागर से तुम बदला लेना चाहते हो तो बदला ले सकते हो। और कमांडर झुसुआई का बात सुनने के बाद जांगी को समझ में आता है कि कमांडर झुसुआई सही कह रहे हैं, मैं अभी उतना पावरफुल नहीं हूँ। और इसीलिए जांगी कहता है कि ठीक है कमांडर, मैं विलेज सिटी आऊंगा।